डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं यहाँ पे खास करके स्टूडेंट से बात करने के लिए आया हूँ। अभी जो लॉकडाउन पीरियड है और जैसे कि स्टूडेंट्स को मालूम भी है 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है। अब एग्ज़ाम जो है वो एंड ऑफ मई में ही होगा या फिर आगे एक्सटेंड करेगा, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हालांकि एनटीए ने एक बात तो क्लियर कर दिया कि सोशल मीडिया पे कुछ डेट वगैरह जुलाई का चल रहा था, वो गलत है, इस अफवाह में न पड़े। एक चीज़ उन्होंने क्लियर किया है, मतलब एग्ज़ाम जो है अभी के हिसाब से एंड ऑफ मई है, लेकिन हमारे हिसाब से वो वैसा कुछ फिक्स नहीं है। हमारे हिसाब से मिड ऑफ जून तक जा सकता है, लेकिन कोशिश एंड ऑफ मई के आधार पे चलना है, क्योंकि पहले एनटीए ने कहा था कि एडमिट कार्ड जो है 15 अप्रैल को रिलीज करेंगे। 14 अप्रैल डेडलाइन था लॉकडाउन का, 15 अप्रैल को रिलीज करेंगे, तो एग्ज़ाम लेने का टारगेट था एंड ऑफ मई। अब ये लगभग 20 दिन के 19 दिन के आसपास बढ़ गया 3 में, तो फिर से 1.5 मंथ और बढ़ जाना चाहिए, यानी मिड ऑफ जून। फिर भी टारगेट जो है स्टूडेंट ध्यान में रखे एंड ऑफ में, जैसा एनटीए कहा वैसे ही, खुद से प्री एज्यूम कुछ भी नहीं कर लेने का। हाँ, ऐसा लगता है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी को बना के चलने का कि मिड ऑफ जून तक आने के चांसेस है। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, चाहे वो जेईई का हो या नीट का हो, अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। तो अभी के टाइम पे स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वगैरह है, इम्पोर्टेंट चैप्टर कहने का मतलब ऐसे चैप्टर जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो, दूसरा ऐसे चैप्टर जो इजी है, तीसरा ऐसे चैप्टर जिससे को स्कोर करना आसान हो, मतलब गलतियां कम हो, ऐसे चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम भी है कैसा कैसा है, किस तरह से है। ऐसे चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट बना लेने का। करना क्या है सभी सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट का करना क्या है, स्टूडेंट को एक दिन में कोई एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर सेलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर, ज़्यादा नहीं, ओनली 1 चैप्टर। एक चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, उसमें उसको डिटेल में अच्छी तरह से रिवीजन करने का। ऐसा नहीं कि आज ख़त्म ही कर देना है, नहीं, कल भी जा सकता, परसों भी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होना जितना इम्पोर्टेंट है, जल्दबाजी करके उसको ज़बरदस्ती कंप्लीट करने का कोई मायने नहीं रखता। हाँ, किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि आधे दिन में हो जाए, किसी स्टूडेंट के लिए 3 दिन लगे, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पहले कितना रिवीजन कर चुका है, उसके आधार पे टाइम डिसाइड होगा, टाइम उसके आधार पे चेंज करता रहेगा, ये कंडीशन है। अब जैसे स्टूडेंट कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, तो उसके आधार पे उसका काम है प्रॉपरली रिवाइज करना, चाहे जितना भी समय लगे, कोई दिक्कत नहीं। साथ में क्या करना है, साथ में क्या करना है, तो कोई भी सब्जेक्ट का, एक दिन की बात करें, एक दिन में कोई भी एक सब्जेक्ट का एक वॉल्यूम, जैसे रेफरेंस बुक होते हैं स्टूडेंट के पास, हम लोग कोई एक बुक ले लेंगे, जैसे वॉल्यूम 1 ले लिया, सपोज फिजिक्स का वॉल्यूम 1 लिए, उसमें देखे टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 20 फॉर एग्जाम्पल 20 चैप्टर्स हैं। एक नोटबुक लिए, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसा 20 चैप्टर्स लिख लिए। अब करना क्या है, वहाँ पे पहला चैप्टर जो है कैसा है, मतलब लेंथ कितना है उसका, छोटा है बड़ा है, इस तरह से। यदि छोटा चैप्टर है तो उसमें से क्या, बहुत छोटा चैप्टर हो तो उसमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का चैप्टर्स हो तो 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर्स हो तो 3,
क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर हो, जैसे लगता हो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेटेज भी ज़्यादा है, तो उससे 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। तो अब कैसे सेलेक्ट करना है? पहला चैप्टर मान लिया जाए उसमें 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो कोई भी रैंडम नंबर लिख दो 52, बस कोई भी रैंडम, कुछ नहीं, बुक में कहाँ है क्या है कैसा कोई मतलब नहीं। चैप्टर नंबर 2 से मान लिया जाए स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना हो, तो क्या करेंगे? 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है। एक क्वेश्चन लिख दिए 24, दूसरा क्वेश्चन लिख दिए 89, तीसरा क्वेश्चन लिख दिए 143, चौथा क्वेश्चन लिख दिए 207। बस क्वेश्चन नंबर लिख देने का। दूसरा लिखा था ना, दूसरा चैप्टर, उसके आगे क्वेश्चन नंबर। तीसरा चैप्टर में 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कोई भी 42, 79, कोई भी रैंडम नंबर, कोई भी सेलेक्ट करो, कोई मतलब नहीं बुक में कौन सा क्वेश्चन, ऐसा टोटल हो गए। अब काउंट करना है कि टोटल कितने क्वेश्चन हुए। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए 50 क्वेश्चन आए। अब 50 क्वेश्चन आए तो जेडबली का स्टूडेंट यदि हो तो 50 क्वेश्चन आए तो टाइम लिख दो 100 मिनट। 100 मिनट में सॉल्व करना है। यदि नीट का स्टूडेंट है तो 50 क्वेश्चन यदि आए तो लिख दो 60 मिनट। 60 मिनट में उसको अटेम्प्ट करना है। ये अब क्वेश्चन जब सॉल्व करना शुरू किए तो टाइम लिमिट में पूरा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ, जैसे टाइम लिमिट में 35 तक हुआ, 15 बचे तो छोड़े नहीं देने का, 35 पे मार्क लगाओ और आगे फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कहाँ तक? लास्ट 50 तक। जितने क्वेश्चन है 50 आएगा, 60 आएगा कि 30 आएगा, 30 कोई भी आ सकता है, वैसा कुछ फिक्स नहीं, जितना भी आए है कि नहीं, उसको क्या करना है? सॉल्व करते जाना। एंड हो गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया, मार्क करो, आगे पूरा सिस्टमेटिक सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलना, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा हो गया सॉल्व, उसके बाद उसका आंसर चेक किया जाए। आंसर चेक करने के बाद यदि कुछ डाउट रह गया तो बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, ऐसा ऐसा डाउट है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस वगैरह जो लोग पूछते हैं उसके एक्सप्लेनेशन भी देते ही रहे। दूसरे दिन फिर क्या करना है? फिजिक्स का वॉल्यूम 2 लो, फिर तीसरे दिन केमिस्ट्री का वॉल्यूम 1, फिर केमिस्ट्री का वॉल्यूम 2, फिर मैथ का या बायो का वॉल्यूम 1, फिर मैथ का या बायो का वॉल्यूम 2। 6 दिन हो गए। 7वां दिन जैसे टेस्ट वगैरह जो चलता है हम लोगों का, वो टेस्ट के आधार पे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको, या जो जैसा भी टेस्ट चल रहा है व्हाट्सएप पे, उसको सीरियसली सिस्टमेटिक वे में करते रहना, उसको करते रहना ही एक्स्ट्रा हो गया। तो एक काम हो गया रिवीजन करना चैप्टर्स का, और दूसरा ये। अब ये 6 दिन में ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे? तो फिर से वही शुरू करना है, लेकिन ये वाला पेज रखे रहने का इस वीक का। फिजिक्स में वॉल्यूम 1 में चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन लिए थे, मान लो 45 नंबर का, तो इस बार 45 नहीं लिखाना चाहिए, कोई दूसरा नंबर लिखो, 69, कोई भी नंबर, इधर वाला नहीं होना चाहिए। वैसे ही 3rd वीक में फिर जाओ तो फिर इधर 2 का जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा करके सिस्टमेटिक एग्जाम्स हर वीक में देते रहने का, यानी हर वीक में फुल सिलेबस खुद से भी प्रिपेयर होता रहेगा, हम लोग भी लेते रहते, तो ये सिस्टमेटिक चलता रहेगा। और रिवीजन, और साथ में क्या चलता रहेगा? रिवीजन सिस्टमेटिक। टारगेट कहाँ तक रखना है? तो जैसे सब चीज़ तो सिस्टमेटिक रिवीजन हो ही रहा है, तो टारगेट रखना कहाँ पे है? 20 मई तक, जबरदस्ती नहीं, 20 मई तक जितने चैप्टर्स होंगे उसी को रिवाइज करना है। 20 मई तक जितने चैप्टर्स होंगे उसी को रिवाइज करना है, जबरदस्ती नहीं, सारे कर लेने हैं। हाँ, बाकी सबको जो हम लोग डेली बेसिस पे सभी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके आधार पे सभी चैप्टर के तो हो ही रहे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, आसान है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, वो नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए ये रिवीजन है 20 मई तक का, बराबर है। और बाकी जो है चैप्टर्स है उसका टेस्ट हम लोग ले रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो उसमें हो जाता, प्लस इधर हो जाता,
तो इन सब के आधार पर सिस्टमेटिक वे में करते चलना। खास करके जो स्टूडेंट सीईटी पे फोकस्ड है, तो सीईटी के लिए भी सेम टाइप का पैटर्न फॉलो करना। सेम जैसा जेडब्ल्यू और नीट का फॉलो कर रहे वैसा ही सीईटी का भी, अलग नहीं है, सिर्फ वही है, वही तरीका ही है कि नहीं। और जिनका जेडब्ल्यू सीईटी दोनों कॉमन है, तो कोशिश ये करें कि जो सीईटी के चैप्टर्स है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दें, मतलब 12th वाले चैप्टर्स पे, स्टेट बोर्ड के 12th वाले चैप्टर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दें और उधर वाले पे कम स्ट्रेस दें। बस इतना ही रहता, और ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा हर वीक के आधार पे और सिस्टमेटिक होता रहेगा। अब यदि लॉकडाउन या एग्ज़ाम का डेट आगे एक्सटेंड होता हो तो 20 मई तक का तो प्लान बना चुके। यदि एक्सटेंड होता हो तो रिवीजन हमारा आगे बढ़ेगा। वो सारे चैप्टर जो इधर छूट गए, बहुत सारे छूटे होंगे ना, क्योंकि हमने बात कौन सा किया, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिसका वेटेज ज़्यादा है, इजी है, जो कंफर्टेबल है, उन्हीं सबको करना है पहले। तो बाकी और चैप्टर्स बचे हैं तो उनका भी रिवीजन शुरू कर दो फिर। तो इस तरह से पार्ट वाइज पार्ट करते रहे, और नहीं भी हुआ तो रिवीजन तो पूरे चैप्टर्स के हो ही रहे डेली बेसिस पे। एग्जाम जैसे 50 क्वेश्चन या हर चैप्टर से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हर चैप्टर का रिवीजन हो रहा। और सबसे खास बात यह है कि फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं ये प्रॉपरली मालूम रहा तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, और इसीलिए हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो हर दिन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ का कर रहे हैं, इससे कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में आइडिया जनरेट होता रहेगा। क्योंकि एक ही चैप्टर्स करते करते क्या उसमें पैटर्नाइज हो जाते हैं, चैप्टर बदल बदल के आएगा तो पैटर्नाइजेशन ख़त्म होगा है, और ऐसा करने से सिस्टमेटिक होता भी रहता है। ये चीज़, यही बात मेन जो था, यही बात कहने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी सभी स्टूडेंट से है कि जितना भी टाइम है उसका पूरा यूटिलाइज करें। ये एग्ज़ाम्स के लिए एक तरह से एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है रिवीजन के लिए, दैट इज गुड फॉर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम जब भी हो, जब होगा तो देखा जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टाइम मिला है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से पूरा मेहनत करके, हार्डवर्क करके पूरा कंप्लीट करना, छोड़ नहीं सकते, बीच में छोड़ना नहीं है, बोर नहीं होना है। जैसे कहते हैं ना, कोई स्टूडेंट की बोर हो रहे हैं, एग्ज़ाम जल्दी हो जाता, परेशान हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जैसे कोई नीट की तैयारी कर रहा हो या जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा हो। अब नीट की तैयारी कर रहा हो तो क्या है, डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर के हाथ में दूसरों का लाइफ होता है, वो यदि अपने प्रोफेशन में बोर वर्ड यूज करे तो एकदम सही नहीं है, नहीं कर सकते ना, सवाल ही नहीं होता, ये पॉइंट ही नहीं आता। जो जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे उसका भी मेन मकसद इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर का काम जो है रिगरस वही का वही काम करते रहना है, बोर नहीं हो सकते। ये बोर का जो टर्म है वो अपने माइंड से अभी से ही निकाल देना। हाँ, मेहनत करना है, सिस्टमेटिक करना है, करते रहना है, इसी पे फोकस्ड रहना है सभी स्टूडेंट्स को। और आशा करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से मेहनत कर भी रहे होंगे और करते भी रहे, घर पे ही रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।